बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं हमारा 13 वीक स्टार्ट हो गया ई कॉमर्स का, और लास्ट जो है हमने 12 चैप्टर डिस्कस किया था। आज जो है हम 13 चैप्टर डिस्कस करेंगे। उसमें देखते हैं कि हमारे चैप्टर का नेम क्या है और आज के जो हमारे लेक्चर नंबर 1 के जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो स्क्रीन पे जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं, ई कॉमर्स चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स सिक्योरिटी। लास्ट जो 12th चैप्टर था वो भी सिक्योरिटी के हवाले से था। आज का जो हमारा जो चैप्टर है वो भी सिक्योरिटी पार्ट 2 है। तो इसमें देखें जी, लेक्चर नंबर 1 टॉपिक्स फॉर डिस्कशन। हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे जी हमारे पास कम्युनिकेशन चैनल सिक्योरिटी, कि हमने जो है कम्युनिकेशन चैनल की जो है सिक्योरिटी वो किस तरह से हमने मेंटेन करनी है। तो ये हम जो है अपने लेक्चर नंबर 1 में आज डिस्कस करेंगे। तो मूव करते हैं हम। Communication channel security. The internet was initially developed to provide many paths for military communication. के फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंटरनेट यानी स्टार्टअप हुआ था तो वो मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए यानी स्टार्टअप किया गया था। उसके बाद सिक्योरिटी वाज नॉट एन इशू सिंस ऑल मिलिट्री कम्युनिकेशन वाज इनकोडेड। We all know that security major issue today, especially since e-commerce, electronic banking and other major financial transaction traverse internet. यानी सिक्योरिटी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज कल के हवाले से। यानी अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी जो है उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। देखें यहाँ पर सेक्रेसी थ्रेट्स कौन कौन से। सेक्रेसी इज़ अ टेक्निकल इशू दैट रिक्वायर sophisticated physical and logical mechanism for focus on the prevention of unauthorized disclosure of information। कि इंफॉर्मेशन को यानी अनऑथराइज एक्सेस से बचाना, वो क्या है हमारे पास सेक्रेसी होता है, यानी अनऑथराइज एक्सेस ना हो। Privacy, on the other hand, is a legal issue related to the protection of individual rights of non-disclosure। यानी हमारे जो राइट्स होते हैं उनकी प्रिवेंशन प्राइवेसी है। नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास सम कॉमन प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर। अनऑथराइज इंडिविजुअल्स होते हैं, स्नैफर्स प्रोग्राम है, बैकडोर है, ऑनलाइन वेस्ट ड्रॉपर्स हैं। तो ये कुछ यानी हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं जो चैनल के ऊपर यानी अटैक्स करते हैं हमारी इन्फॉर्मेशन को चुराने के लिए, इन्फॉर्मेशन को थेफ्ट करने के लिए। द प्राइवेसी काउंसिल क्रिएटेड अ वेबसाइट टू एड्रेस बोथ बिजनेस एंड लीगल इशू एंड असिस्ट बिजनेस टू डेवलप सिक्योरिटी पॉलिसी। उसमें देखें जी, अब हमारे पास यानी क्या ऑप्शन है कि हम किस तरह से अपने जो है चैनल को, कम्युनिकेशन चैनल को किस तरह से हम जो है सिक्योर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें जी, हमारे पास इंटीग्रिटी थ्रेट्स हैं कुछ, यानी इंटीग्रेशन के हवाले से हैं। दिस थ्रेट अकर व्हेन अ मैसेज स्ट्रीम ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ अल्टर्ड बाय अनऑथराइज पर्सन। कि हमारी जो मैसेज की जो इन्फॉर्मेशन है वो चेंज कर दी जाए, अनऑथराइज पर्सन उसको चेंज कर दे, तो उसको यानी क्या है इंटीग्रिटी थ्रेट्स का नाम दिया गया है। एग्जाम्पल ऑफ दीज थ्रेट्स इंक्लूड फॉलोइंग। साइबर वैंडलिज्म है, उसमें देखें इलेक्ट्रॉनिकली डिफेसिंग एन एग्जिस्टेंट वेबसाइट पेज बाय इंसल्टिंग डिफरेंट कंटेंट मटेरियल। कि हमारे जो वेबसाइट पेज होते हैं उसके अंदर यानी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो यानी इंसल्ट कर दी जाती है। नेक्स्ट देखें जी, मास्करीडिंग स्पूफिंग, उसके अंदर यानी क्या किया जाता है, प्रिटेंडिंग मिमिक सम आर प्रेजेंटिंग फेक वेबसाइट स्पूफ विजिटर। यानी कोई फेक वेबसाइट बना देता है, उस हवाले से भी ये प्रॉब्लम है हमारे पास। नेक्स्ट देखें जी, नेसेसिटी थ्रेट्स हैं। अदर नेम्स फॉर दिस थ्रेट इंक्लूड डिले, डिनाइल ऑफ सर्विसेज, DOS। यानी इसमें यानी सर्विसेज हमारी जो चल रही होती हैं एक वक्त में वो डिनाइल हो जाती हैं या उसमें यानी गैप आ जाता है। तो ये नेसेसिटी थ्रेट्स हैं। वन गोल इज़ डिस्टर्ब और स्टॉप कंप्यूटर प्रोसेसिंग विच अल्टीमेटली काज फ्रस्ट्रेटेड विजिटर टू लीव द साइट। एंड अदर गोल इज़ टू डिलीट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रांसमिशन ऑफ फाइल टू सिस्टम। The internet worm in 1998 was the first record of DOS attack. The crippled thousands of computer connected to the internet। के यानी 1998 के अंदर यानी बहुत सारे कंप्यूटर को जो हैक कर लिया गया था इस हवाले से। नेक्स्ट देखें जी, थ्रेट्स टू वायरलेस नेटवर्क। यानी वायरलेस नेटवर्क के ऊपर किस तरह के थ्रेट्स होते हैं जिसको हमने यानी सिक्योर करना है। वायरलेस एक्सेस पॉइंट वेब आर ग्रेट इन दे आर अलाउ मोबाइल डिवाइस टू कनेक्ट विद नेटवर्क प्रोवाइड दे विद इन अ स्पेसिफाइड रेंज। के एक रेंज के अंदर यानी उन कंप्यूटर को जो है सिक्योर करना है। ए ड्रॉबैक इज़ दैट इंडिविजुअल कैन आल्सो एक्सेस नेटवर्क रिसोर्स। कि यहाँ पर जो एक ड्रॉबैक है वो ये है कि
इंडिविजुअल जो है वो कंप्यूटर को एक्सेस कर लेता है। टू प्रिवेंट द फ्रॉम हैपनिंग, कंपनी कैन टर्न द वेब वायरलेस इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल विच इनक्रिप्ट ट्रांसमिशन फ्रॉम वायरलेस डिवाइस वेब। नेक्स्ट देखें जी, इंक्रिप्शन सॉल्यूशन के यानी इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम सिक्योरिटी किस तरह से लगा सकते हैं। इंक्रिप्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है जी, इंक्रिप्शन है। वन टेक्निक यूज टू मास्क डाटा दैट कैन नॉट बी रीड बाय अनऑथराइज्ड पर्सन, के यानी डाटा के ऊपर मास्क यानी या उसको चेंज कर दिया जाए तो वो इंक्रिप्शन हो जाती है। इन दिस प्रोसेस मैथमेटिकली बेस्ड प्रोग्राम एंड सीक्रेट की यूज टू प्रोड्यूस अनइंटेलिजिबल स्ट्रिंग करैक्टर, यानी हमारी जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम कुछ दूसरे करैक्टर के साथ या कुछ दूसरे टेक्स्ट के साथ हम जो है रिप्लेस कर देते हैं। जब रिप्लेस कर देंगे, अनऑथराइज्ड पर्सन अगर उसे एक्सेस कर भी लेता है तो उसे रीड नहीं कर सकता जो मैसेज होता है रिसीवर का। जब वो रिसीवर के पास पहुंचता है तो वो उसे दोबारा से डिक्रिप्ट कर लेते हैं। तो ये पहली टेक्निक है हमारे पास। सम इम्पोर्टेंट टर्म यूज्ड इन टेक्निक आर एज फॉलो: क्रिप्टोग्राफी, द साइंस ऑफ स्टडिंग इंक्रिप्शन, प्लेन टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट जो हमारा ओरिजिनल मैसेज होता है, साइफर टेक्स्ट एंड अनइंटेलिजिबल स्ट्रिंग ऑफ करैक्टर जिसके साथ हमने रिप्लेस करना है। इंक्रिप्शन प्रोग्राम है, उसके अंदर इंक्रिप्शन एल्गोरिदम लगाया जाता है जिससे हमारी इन्फॉर्मेशन जो है चेंज हो जाती है। डिक्रिप्शन, प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द साइफर टेक्स्ट, उसके बाद दोबारा जो साइफर टेक्स्ट ओरिजिनल फॉर्मेट में जाएगा वो डिक्रिप्शन है। डिक्रिप्शन प्रोग्राम, ए टाइप ऑफ इंक्रिप्शन रिजर्विंग प्रोसीजर। तो ये यानी कुछ हमारे पास यानी टेक्निक्स हैं जिससे हम अपने जो मैसेज है उसको हम जो है सिक्योर कर सकते हैं। ओरिजिनल मैसेज को हमने जो है सिक्योर करवाना है यहाँ पर। नेक्स्ट देखें जी हमारे पास टाइप्स ऑफ की एंड इंक्रिप्शन प्रोग्राम। हैश कोडिंग सेकंड पे, यूनिक हैश वैल्यू क्रिएटेड फ्रॉम मैसेज यूजिंग हैश एल्गोरिथम वन वे फंक्शन। द serve a fingerprint for message and therefore makes easy to determine anyone has tampered with message during transmission. The chance of collision duplicate is as are there. यानी जब हम हैश कोडिंग कर देंगे तो ओरिजिनल मैसेज जो हमारा है वो हमारा एक्सेस नहीं होगा। नेक्स्ट देखें जी हमारे पास एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन है और पब्लिक की इंक्रिप्शन। इन दिस केस मैसेज इज इनकोडेड यूजिंग टू मैथमेटिकल रिलेटेड न्यूमेरिक की। द पब्लिक की प्राइवेट की, दो कीज़ होंगी, एक पब्लिक होगी इन विच यूज टू इनक्रिप्ट मैसेज गिवन टू एनीवन टू वांट्स ट्रांसमिट सिक्योर्ड इन्फॉर्मेशन। और सेकंड प्राइवेट की है, प्राइवेट की ओनली एक्सेस इंडिविजुअल पर्सन, जो जिसको यानी एक ही इंडिविजुअल पर्सन जो एक्सेस कर सकेगा। पीजीपी का कॉर्पोरेशन प्रीटी गॉट प्राइवेसी, अ पॉपुलर टेक्नोलॉजी यूज टू इम्प्लीमेंट पब्लिक की। तो ये यानी हमारे पास इसमें एक और यानी सिक्योरिटी के हवाले से टेक्निक है जिसमें हम अपने ओरिजिनल मैसेज को हैं जो सिक्योर कर सकते हैं। वेल मूव करते हैं नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है जी, एडवांटेजेस देखते हैं कि इसके जो है फ़ायदे वो कौन कौन से हैं वो हम जो है वो डिस्कस करते हैं। द पब्लिक की कैन बी पोस्टेड एनीवेयर एंड डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल हैंडलिंग, कि यानी आप पब्लिक को कहीं पे भी आप जो है पोस्ट कर सकते हैं और इसको हैंडल करने के लिए कोई ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। डिजिटल सिग्नेचर कैन बी यूज टू ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट्स। डिसएडवांटेज क्या है जी पब्लिक की का हमारे पास, द इनक्रिप्शन प्रोसेस इज स्लोअर दैन विद द प्राइवेट की, यानी जो प्राइवेट की है उसका जो इनक्रिप्शन प्रोसेस है वो तेज़ है, मतलब आसानी से हो जाता है, इसका जो है ये स्लो है। तो ये डिसएडवांटेज है पब्लिक की का। नेक्स्ट देखते हैं जी हमारे पास सिमेट्रिक इनक्रिप्शन। पहले हमने एसिमेट्रिक पढ़ी, अब हम सिमेट्रिक के बारे में पढ़ते हैं। दिस टेक्निक ओनली यूज्ड वन न्यूमेरिक की टू इनकोड डिकोड मैसेज एंड इट इज़ वेरी फास्ट एंड एफिशिएंट, कि इसके अंदर हमारे पास सिर्फ जो है एक ही जो है की होती है जो इनकोड भी करती है और डिकोड भी करती है और बहुत फास्ट है। सिंस बोथ द सेंडर एंड रिसीवर विल हैव एक्सेस टू द की इट मस्ट बी विल प्रोटेक्टेड, यानी दोनों के पास एक ही कॉमन की होती है। डिसएडवांटेज इसका देखें जी क्या है, all message must be encrypted and the technique does not scale well and large environment the most widely used private key, कि यानी ये लार्ज इन्वायरमेंट यानी नहीं, मतलब इसको यानी लार्जली आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये एक स्पेशल की है और ये सेंडर रिसीवर इसको यूज़ कर सकता है। डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट देखें जी हमारे पास, now we will examine two protocol that facilitate secure data transfer via internet: secure socket layer SSL
SSL was developed by Netscape Communication and implemented by the HTTPS protocol. Its goal is to secure a connection between clients and server by allowing them the decrypt message during a secure web session. कि जब आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो उस दौरान, यानी ये सेशन के दौरान यूज़ होते हैं. Varying bit length such as 40 bit, 46, 128, 168 can be used for private key. Next देखें जी, secure socket layer SSL. The session key is what actually used to encrypt the text during startup. The public encryption used primarily to transmit private key. कि आप स्टार्ट में जो है प्राइवेट की यूज़ करते हैं. After that, private key encryption used because a much faster. Finally, SSL can secure HTTP, FTP, Telnet session and preferred standard to use. यानी आजकल जो SSL के अंदर जो यूज़ हो रहा है HTTP, FTP यूज़ हो रहा है, और इसके अलावा जो है हमारे पास Telnet जो है प्रोटोकॉल वो यूज़ हो रहा है. नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास नेक्स्ट क्या है. सिक्योर सॉकेट लेयर के अंदर ये देखें जी, क्लाइंट सेंड शैलो मैसेज, सेंड इंक्रिप्शन एल्गोरिथम एंड की लेंथ. उसके बाद देखें जी सर्वर रिस्पॉन्ड है, सेंड सर्वर सर्टिफिकेट. उसके बाद देखें यहाँ पर जी हमारे पास क्लाइंट सेंड रिस्पॉन्स, सेंड क्लाइंट सर्टिफिकेट एंड सर्वर रिसीव उसको करेगा. और ये जो है सेशन है, ये हमारा जो सेशन है ये पब्लिक और प्राइवेट की के ज़रिए जो है सिक्योर किया गया है. ये सिक्योर सॉकेट लेयर की एक डायग्राम जो है वो दिखाई गई है, जो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं. नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास सिक्योर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. दिस प्रोटोकॉल वाज डेवलप्ड बाय कॉमर्सनेट एंड एक्सटेंशन ऑफ HTTP. लाइक SSL प्रोवाइड क्लाइंट सर्वर ऑथेंटिकेशन, इट इज़ डिफरेंट फ्राम SSL एंड वेट स्टेप ऑफ सिक्योर सेशन. यानी ये उससे एक स्टेप आगे है हमारे पास जो SSL है उससे एक, यानी इसमें यानी जो प्राइवेट की है उसके ऊपर मज़ीद जो है सिक्योरिटी लगाई गई है. यूजेस HTTP ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन वंस एग्रीमेंट इज़ रीच बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर. ऑल मैसेज आर ट्रांसमिटेड सिक्योर इनवेलप. यानी सिक्योर इनवेलप के अंदर जो है मैसेज को ट्रांसमिट कर दिया जाता है. Ensuring transaction integrity with hash function. One is hash algorithm, other message digits, small integer summarize encrypted information. यानी एक छोटा सा डिजिट जिसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी तमाम मैसेज उसके अंदर जो है वो उसको इनक्रिप्ट कर दिया जाएगा. Ensuring transaction integrity with digital signature. To solve the spoofing problem, यानी जो स्पूफिंग प्रॉब्लम उसमें चेंज फेक वेबसाइट बना देना, उसके लिए जो है हम ये जो है ट्रांजैक्शन इंटीग्रिटी डिजिटल सिग्नेचर यूज़ करते हैं, जिसमें यानी जो है सेंडर जो है एक डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट करता है और रिसीवर उसको डिजिटल सिग्नेचर के ज़रिए ही दोबारा से डिकोड कर लेते हैं. रिमूव एनी डाउट रिगार्डिंग सेंडर आइडेंटिटी एंड मैसेज वैलिडिटी. ये देखें जी यहाँ पर परचेज ऑर्डर, हैश फंक्शन लगा, मैसेज डिजिट प्राइवेट की लगा के डिजिटल सिग्नेचर ऐड किया, ये डिजिटल सिग्नेचर है और ये ट्रांसमिट कर दिया. दूसरे एंड पे जब यहाँ आएगा डिजिटल सिग्नेचर हैश फंक्शन पब्लिक की लगा के उस मैसेज को जो है डिजिट के ज़रिए दोबारा से जो है ओरिजिनल मैसेज के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाएगा. ये सेंडिंग प्रोसेस है, ये रिसीविंग प्रोसेस. तो ये यानी डायग्राम दिखाई गई है कम्युनिकेशन चैनल सिक्योरिटी. तो इस तरह से यानी ये सिक्योरिटी लगाई जाती है. गारंटिंग ट्रांजैक्शन डिलीवरी. While the mayors discuss about protect message, they can prevent theft or delay the transmission control protocol responsible, ensuring packets are stacked and correct order to receiving station. If packets are missing, it can't request retransmission. कि अगर वहाँ हमारे पैकेट्स मिस हो जाते हैं या वहाँ नहीं पहुँचते, यानी गारंटी दी जाती है कि हमारा जो मैसेज है वो पहुँचेगा, डिलीवरी उसकी होगी. लेक्चर नंबर 1 हमारा यहाँ पर दी एंड हो गया. उम्मीद है समझ आ गई होगी. फर्दर कोई क्वेश्चन है तो आप आस्क कर सकते हैं. लेक्चर नंबर 1 हमारा दी एंड. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. अपना ख्याल रखिएगा.